ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं 1 मई 2026 तक। तो पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 1/2026 4 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। IRFCL यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एक नवरत्न पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये कार्य करती है। तो योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। IRFC असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। तो यहाँ पदों की जो संख्या है, असिस्टेंट के पे स्केल लेवल 21,000 से 74,000 के अंतर्गत 16 पोस्ट हैं असिस्टेंट के, जिसमें से अनरिजर्व के 6, SC के 2, ST के 2, OBC के 4 और EWS के 2 पोस्ट हैं। यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, 3 साल की बैचलर डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ ही कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किया हो फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। एज लिमिट रखी गई है इन पदों पर 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की। इसके अंतर्गत बेसिक सैलरी 40,000 होगी और मैक्सिमम सैलरी 1,40,000। टोटल 7 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, जिनमें से अनरिजर्व की 2, SC ST की एक है, OBC NCL की 2 और EWS की 1 है। यहाँ क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 3 साल की बैचलर डिग्री कॉमर्स में 60% मार्क्स के साथ में, और साथ ही आवेदक क्वालिफाइड होना चाहिए CA या CMA के रूप में फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर 2 साल का रेगुलर MBA फाइनेंस में या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कैंडिडेट ने पास किया हो। एज लिमिट है 18 से 30 साल। यहाँ दोस्तों एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 10 साल और जो दिव्यांगजन है उनको 15 साल, SC ST केस में OBC के लिए 13 साल का होगा और जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल तक का रिलैक्सेशन होगा दिव्यांग कैटेगरी के लिए। तो यहाँ जो एनरोलमेंट्स होगा असिस्टेंट के पदों के लिए 8 लाख हर साल जो टोटल CTC दिया जाएगा वो यहाँ पर होगा, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 16 लाख का पैकेज यहाँ पर हर साल का बैठेगा। यहाँ ज्वाइनिंग के समय कैंडिडेट्स को एक सर्विस एग्रीमेंट कम बॉन्ड सबमिट कराना होगा। असिस्टेंट के लिए 2 लाख का होगा, जबकि असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 लाख का ये बॉन्ड देना होगा कि उन्हें कम से कम 3 साल तक कंपनी की सर्विस देनी होगी। 2 साल तक कंपनी की रेगुलर सर्विस उनको देनी होगी। अगर उससे पहले कोई कैंडिडेट सर्विस छोड़ता है तो उसको दिए गए अमाउंट की भरपाई करनी होगी। प्रोबेशन जो होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के समय से लेकर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर इन पदों पर कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट के आधार पर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पर रखा जाएगा केवल असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए। असिस्टेंट के पदों पर कोई इंटरव्यू आयोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट जो होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। सभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होगी। 1/4 मार्क्स गलत आंसर देने पर आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। दोनों पार्ट में जो कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जाम होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 90 मिनट के समय में। पार्ट ए जो होगा CBT का, इसमें मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस पर 10, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज ऑफ अबाउट रेलवेज और IRFC पर 10-10 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर पार्ट ए में 50 क्वेश्चन।
पार्ट बी में भी 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉज, प्रैक्टिस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, फंडामेंटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। ये होगा असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, जबकि असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए अकाउंटिंग और IND-AS स्टैंडर्ड्स पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के अंतर्गत जो टॉपिक होंगे, जिनके अंतर्गत 50 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट बी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, प्रोफेशनल इथिक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉज, डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स पर क्वेश्चंस आधारित होंगे। यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं, जनरल EWS को 40% मार्क्स लाने होंगे, SC OBC NCL को 30%, जबकि ST कैंडिडेट को 25% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू केवल असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पदों पर ही आयोजित किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के पदों पर। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी, 80% वेटेज CBT को दिया जाएगा और 20% वेटेज इंटरव्यू के मार्क्स को दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए। दोस्तों, यहाँ एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। असिस्टेंट के लिए अनरिजर्व OBC NCL और EWS कैंडिडेट्स को, साथ ही असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का प्रयोग करके, जबकि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट नहीं करनी है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रेडी मोड में अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना है, फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन। इसके साथ साथ जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपको रेडी मोड रखना है ऑनलाइन अप्लाई करते समय, स्कैन फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट। यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे cdn.dgalm.co का जो लिंक है, आपको इस तरह की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है और इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। उसके बाद यहाँ रजिस्टर का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। 1 मई 2026 ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है। क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं, वहां से जाकर आप सीधा इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इन पदों से संबंधित आप अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो बुक्स हैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कैंडिडेट को पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए। मान लीजिए मैं असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो कैंडिडेट को यहाँ पूरा नाम दे देना है, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर दे देना है, कंफर्म कर देना है, ईमेल ID दे देना है, कंफर्म कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक करके आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP भेजे जाएंगे, उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है और दोनों को वेरीफाई करा देना। आई एग्री पर क्लिक कर देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है और रीवेरीफाई कर देना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ यूजर ID जो आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोवाइड कराई गई है उसे दे देना है। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उसको यहाँ दे देना है। दिए गए कैप्चा को भरकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म IRFCL असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा देना है 1 मई 2026 से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट या असिस्टेंट मैनेजर के लिए, हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।